नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आज राजभवन के समीप में झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की तरफ से एक दिवसीय धरने का जो है ये लोग कर रही हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो है महिलाएं यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है पहुंची हुई है। हमारे साथ एक महिला आज हम लोग बैठे हैं झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन बैनर तले मुख्यमंत्री आवास के समक्ष अनिश्चित धरना प्रदर्शन पर हम लोग बैठे हैं, क्योंकि हमारे मुख्य मांग है एक मुश्त 5 लाख रुपया दान और जितना पैसा मिलता है उसका आधा दिया जाए। क्योंकि अभी हम लोग सरकार का जितना भी योजना काम आता है उसको धरातल को उतारने का कर हम लोग करते हैं, हम लोग उसका काम पूरा करते हैं और उसका लाभ दूसरे को मिलता है। जैसे मैया योजना का फॉर्म हम लोग भरे और उसका लाभ मैया योजना को मिलता है और हम लोग देखते 62 वर्ष हम लोग काम करते हैं और हम लोग रिटायर हो जाते हैं और लास्ट में हम लोग को एक सादा कागज में लिख करके हम लोग को रिटायर किया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए मेरा कहना है कि आपका चैनल का माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूँ जितना भी काम है हम लोग को क्यों दिया जा रहा है उसको भी देना, मैया योजना को भी मैया योजना का दे रहे हैं, हम लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग अपना का काम कर रहे हैं तो हम लोग को पूरा क्यों दबा दे रहे हैं? मेरा कहना है इसीलिए जितना भी काम करते हैं हम लोग काम करते हैं उसके लिए ठीक है, लेकिन मेरा मांग भी है आपसे, आप हमको 5 लाख एक मुश्त दिया जाए, जितना पेंशन मिलता है उसका दिया जाए। क्योंकि आप लोग भी 5 साल के लिए आप लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, 5 साल के विधायक बनते हैं, आप लोग का क्या पेंशन मिलता है और क्या हम लोग का पेंशन नहीं मिलेगा? क्या हम लोग के लिए जुड़ा है? इसीलिए मेरा कहना है जितना हम लोग का मांग है ये जांच है ये हम लोग को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। मेरा नाम आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं जो वर्कर्स आंगनबाड़ी वर्कर्स है वो तमाम जो है राजभवन के समीप में जो है धरने पे बैठी हुई है और अपनी मांगों को पूरी करने की बातें जो हमेशा है वो लगातार जो है ये कहती आ रही है। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये लोग बैठ के जो धरना प्रदर्शन दे रही है, नारेबाजी लगा रही है, ये सब जो है वो आंगनबाड़ी वर्कर्स है। हालांकि हम जो है हम बात करने की कोशिश करेंगे और भी यहाँ से जो महिलाएं हैं जो लोग बैठे हुए हैं मुझसे बात करने की कोशिश जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी मांगें पूरी करो का जो है नारा ये आंगनबाड़ी वर्कर्स लगाती हुई नजर आ रही है। जो वीडियो में देख सकते हैं तमाम जो हजारों से भी अधिक संख्या में जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है वो बैठी हुई है। आज आप लोग एक दिवसीय यहाँ पे बैठे हुए आंगनबाड़ी मांगे है झारखंड में हर जिले में सेवका रिटायर करने जा रही है। इनके 50 साल नौकरी करते हो चुका है, इनके मांगे भी बहुत कम वर्ग के थी, इनके पास कभी पैसा नहीं बचा और इनकी सरकारी कोई लाभ नहीं हम मिलेगा। तो हम सरकार से डिमांड करती हूँ कि रिटायर कर पर रिटायरमेंट दे और उनको जो हमको वेतन मिलता है उसका आधा पेंशन लागू करे। दूसरी मांगे है हमको केंद्र सरकार से कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, हमको 50 दर्जा दे, हमको 50 साल नौकरी है जिसका 10 साल हो जाता है उसको अस्थायी किया जाता है। मैं 50 साल कार्य किया हूँ, अब अस्थायी किया जा। जैसे 2020 में हम लोग का सभी कोई के घर में डाल दिया था, लेकिन एक सेवका बहने को रोड पर निकाल दिया था। रोड टू डोर खिचड़ी बांटो, उसको पोषाहार दो, THR वितरण करो, उसको कार्य इतना अच्छा सराहने किया, वाहवाही लूटा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बड़े बड़े अफसर हैं, नहीं सोचा। उसी तरह से हमको FIS आया है, वो आया है कि जो सेवका कंप्यूटर चलाने नहीं जानती है, मोबाइल चलाने नहीं जानते, पूरा अच्छे से इंग्लिश नहीं जानते हैं, उसको आप कह रहे हैं FIS। किसी का मोबाइल नंबर अप टू डेट नहीं है, किसी का आधार अप टू डेट नहीं है भी तो उसके पिता के नाम में है, किसी को है पति के नाम में है, उसके पास मोबाइल नहीं है, वो मोबाइल लेके पति चला गया है। जब OTP नहीं गिरता है तो फेक कैप्चर नहीं होता, फोटो नहीं खिंचाता। जो THR आया वो बंद करवा दिया कि जब तक फेक कैप्चर नहीं होगा तो THR नहीं वितरण किया जाएगा। मुश्किल से 2 या 4 हो रहा है, अब 2-4 को वितरण करे हैं तो मानदेय बंद कर दिया गया, दूसरे THR बंद कर दिया। बताया जाए कि सरकार मने सेवका को शोषण कर रही है या जिंदा रख रही है।
ना THR बांटेंगे तो मेरे समाज में चलने देगा? नहीं चलने देगा कि सबका चोरी कर रही है। इन्हें हम साइबर फोटो ले रहे हैं तो हमको जनता हला कर दिया कि साइबर ही है, OTP गिर रहा है, मेरे बैंक में भी मोबाइल नंबर है, वो खाता से सबका निकाल लेगी, हमको चोर भी बना दिया। मैं सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि आज हम 50 साल से हम लिखित कलम से हम सेवा दिया तो हमारी सारी सही गया रिपोर्ट, और आज हमको FRS के मुताबिक मोबाइल से फेस से कैप्चर करे तब मेरी नौकरी रहेगी। चैन मुक्त कर दे रहा है, किसी के प्रभाव लूट ले रहा है। ये सब बंद करे, दोहरी नीति बंद करे, FR बंद करे। जो सेवका रिटायर कर रहे हैं उसको रिटायरमेंट दे, जो नए अभी 10 साल तक FR बंद करे, और जो नए सीट से आएगी सेवका वो पढ़ी लिखी आएगा तब FR चालू करे। मैं FRS से मुक्त करना चाह रही हूँ और रिटायरमेंट हमको सरकार लागू करे। मेरा नाम विनय सिन्हा है, मैं प्रदेश। जैसे कि आप सुन सकते हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है उनका डिमांड है कि उनको भी जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी सरकारी दर्जे पर रखा जाए, उनको भी सरकारी नौकरी जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है उनको कर दिया जाए। हालांकि आप देख सकते हैं जिस तरह से इस कड़ी धूप में भी जो है आंगनबाड़ी जो वर्कर्स है, सभी महिलाएं जो हजारों की तादाद में जो महिलाएं आज राजभवन के समीप में पहुंची हुई हैं, यहाँ पर धरना के लिए बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी जो महिलाएं हैं इस तपती धूप में छाता ले करके जो है नीचे बैठी हुई हैं। हालांकि हम जुड़ते हैं और भी लोगों से और भी महिलाएं इससे जानने की कोशिश करते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स है, दीदी आप भी आंगनबाड़ी वर्कर? जी जी। क्या कुछ मांगों को लेकर के आज आप लोग धरने? सर, हम लोगों का यहाँ पे आज 10 सितंबर को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रखा गया है। ये हम लोग को हड़ताल है। हमारी मांग जब तक नहीं पूरा किया जाएगा हम लोग इसी तरह आए रहेंगे। हमारी हर जिला को शाम को तय किया जाएगा कि हमारे किस जिला किस दिन आएगा। लेकिन आज पूरे झारखंड की सेविका सहायिका यहाँ लगभग 10,000 की लगभग आई हुई है। लेकिन 4-5 दिन के अंदर अगर हमारी मांग नहीं पूरा किया गया तो हम लोग 85,000 सेविका सहायिका पूरे झारखंड में है और आने का कष्ट करेंगे। और आज हम लोग जिस तरह से मान सम्मान के साथ सरकार बनाया है, सरकार इस चीज को मानते हैं कि हमारी सेविका सहायिका सरकार को बनाई है और महिला समाज में भी हम लोग सहयोग किए हैं। हमारा मांग जो है सर साफ सुथरी मांग है, लेकिन मेन जो मेरा मांग है वो हमारा रिटायरमेंट है। आप खुद सोच सकते हैं क्योंकि हम लोग को 62 साल काम कराया जाता है और एक चुटका पकड़ा दिया जाता है कि आप अब घरे जाओ, आपको नहीं कुछ मिलेगा। आप सोचिए जो हम लोग कमाते हैं, क्योंकि हम लोग अल्प मानदेय है, कमाते हो खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोग के पास बुढ़ापे का सहारा कुछ नहीं बचता है। इसलिए हम लोग मांग करने हैं। बार बार सरकार से कहा जा रहा है, जब से सरकार बनी है सरकार वादा भी किया था इस चीज को कि अगर आप सरकार बनाइए, अगर आप लोग को रिटायरमेंट और पेंशन लागू करेंगे, लेकिन अपना वादा खिलाफी अब वो कर रहे हैं, हम लोग को मांग को नहीं पूरा कर रहे। इसलिए हम लोग बार बार कहने के बाद भी अगर नहीं माना गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमारी मांग नहीं पूरा किया जाएगा तो हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। लगातार हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और सरकार को बदलने का भी काम करेंगे। अभी हम निवेदन सरकार से कर रहे हैं कि हम लोग पूरे 80,000 सेविका सहायिका का निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग को 2 ही मांगों को पूरा करे सरकार। हमारी पहला मांग है रिटायरमेंट और दूसरा मांग है पेंशन, क्योंकि सभी को जीने का अधिकार है। हम समाज की नींव है, समाज में डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुलिस है। हम लोग कोरोना से इतना बड़ा कोरोना आया उससे लड़ने का काम किया, टीकाकरण का काम करे। अभी सर आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम लोग को जो KYC का काम दिया गया है, हम लोग कभी खा नहीं रहे घर में। जिस तरह से हम लोग का दर्द है उस दर्द को आप देखेंगे तो समझेंगे, क्योंकि एक ही माँ को कम से कम 10 बार उस घर में हमको जाना पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि पूरे भारत को डिजिटल इंडिया से जोड़ो, लेकिन सेविका कम पढ़ी लिखी होते हुए सरकार सरल मोबाइल हम लोग को दिया, कम 4G। आप सोचिए आज 7G का जमाना चला गया, लेकिन हम लोग को 4G मिला है और उस 4G में ही कहा जाता है कि इसमें पोषण ट्रैकर एक हमारा ऐप है, उस ऐप के माध्यम से KYC करना है, जिसमें सभी लाभों को पारदर्शिता होना चाहिए। काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग का उस तरह से दाम भी दिया जाए। हर साल सरकार ने मेरा 500 रुपया बढ़ाया है। हम लोग का मांग है कि उसमें 500 जो हर साल वृद्धि किया है उसमें 1000 मेरा वृद्धि किए। और BLO का काम हमारे निदेशक महोदय के माध्यम से ये हटा दिया गया है, लेकिन हर जगह पर DC को आवेदन दिया गया है। DC अपना बधाई लेने के चक्कर में वो कहीं भी BLO का काम को छुट्टी नहीं दिया जा रहा है, वो जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, क्योंकि अपने काम से हम लोग व्यस्त है, फिर भी हम लोग से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। ये BLO का काम भी हमारा बंद हो, हमारा मांग में शामिल है और हम निवेदन करेंगे सरकार से कि मेरा मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। धन्यवाद।
जिलाध्यक्ष कौशल देव। अगर सरकार नहीं सुनती है तो 2019 से 52 दिन का हड़ताल किए थे। 2016 में भी हम लोग का 45 दिन का हड़ताल हुआ था। जब भाजपा की सरकार थी उस समय भी हम लोग जो है कि 19 दिन का हड़ताल किए थे, जिसमें सरकार ने हम लोग को लाठी से मारने का काम किया था। और हम लोग सरकार को हटाए तो सरकार खुद सोच सकती है कि जब 85,000 सेविका सहायिका अगर सरकार बना सकती है तो सरकार को भी क्या कर सकती है। इसलिए आधा कहे बहुते बुझे। इसलिए मेरा नाम कौशल्या देवी, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी यूनियन का गढ़वा जिला अध्यक्ष। तो सुना जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर राजभवन के समीप में बैठ गई है। अब देखना होगा कब तक जो है राज्य सरकार इनकी मांगों को पूरी करती है। सहयोगी के साथ में कृष्ण कुमार, भारत में तेरे रांची।